प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और टर्म 1 की तैयारी कर रहे होंगे। तो फाइनली सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दिया है। अब दिस इज द राइट टाइम कि आपको बताया जाए कि हाँ भाई डेट शीट आ गई है और आप अपनी तैयारी ऐसे कीजिए। इससे पहले जो लोग भी यूट्यूब पे आके कह रहे थे कि आज डेट शीट रिलीज होगी तो कल डेट शीट रिलीज होगी, आपको हम बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे, तो ये पहले और लास्ट की होड़ आपके लिए नहीं है। आप इन सब चीजों से अभी दूर रहिए। फिलहाल आप केवल अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और अच्छे मार्क्स लाने में दोनों में ही सहायक होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो केवल आप अभी जो ध्यान देना है केवल आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए। तो अगर आपको सीबीएसई के वेबसाइट से डेट शीट रिलीज करना है तो यहाँ पे 10 और 12 लिखा हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज आई हैव डाउनलोडेड, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे पेपर आपका आ रहा है और कब कब किस किस चीज का एग्जाम है और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले है दैट इज वेट, ये है आपका, ये देखिए डे, डेट एंड टाइम, सब्जेक्ट नेम। ट्यूसडे 30th of November को जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, पहला पेपर होगा दैट विल बी ऑफ सोशल साइंस। ये एग्जाम टाइमिंग क्या रहेगा? दैट विल बी फ्रॉम 11:30 to 1 PM। सोशल साइंस का कब है? ट्यूसडे को, लास्ट दिन जो है इस महीने का 30th of November तब होगा। उसके बाद अब आ जाइए, साइंस का कब होगा? 2nd of December। कहने का मतलब 30 के बाद 1 और 1 के बाद 2। 10th क्लास के जो मेजर एग्जाम्स हैं उनमें केवल 1 दिन की छुट्टी दी गई है। तो आप अपने आप को उसी तरीके से दुरुस्त रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद है होम साइंस, 3 तारीख को, 2 और 3, मतलब जिन्होंने होम साइंस ऑप्ट किया हुआ उनका होम साइंस का है। द नेक्स्ट वन इज सैटरडे को 4th of December को मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड जिन्होंने लिया स्टैंडर्ड, बेसिक जिन्होंने लिया है बेसिक, 4 तारीख को होगा। कहने का मतलब कितने दिन की छुट्टी मिल गई आपको? साइंस के बाद अगेन यू आर गेटिंग अ हॉलीडे ऑफ 1 डे, केवल 1 दिन की छुट्टी मिली हुई है। तो आप अपनी तैयारी उसी तरीके से रखेंगे इन 1 महीने के दौरान में। इस तरीके से कर लीजिए कि आपको दिन कम ना लगे। अगर 5 दिन भी दे दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता, तैयारी तो लास्ट दिन ही होती है। ठीक है ना? तो अच्छे से आप तैयारी करके रखिए, बस आपको रिवीजन बस एक बार करना हो और आपका हो जाएगा। उसके बाद है मैथमेटिक्स, सैटरडे को हो गया। सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद देन मंडे, देन वेंसडे। उसके बाद काफी दिनों के बाद आपका 9 तारीख, 4 के बाद आपकी छुट्टी मिली, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। अगेन 4 दिन की छुट्टी के बाद आपका हिंदी कोर्स ए और बी का है। इसके बीच में ही 3 दिन के बाद ही जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हुआ है उनका टेस्ट है, उनका एग्जाम है। और उसके बाद थर्सडे, देन अगेन फ्राइडे एंड देन सैटरडे 11th of December को आपका इंग्लिश का है। तो कहने का मतलब 12 दिनों में आपकी परीक्षाएं समाप्त। ठीक है ना? पहले 12-12 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार 12 दिनों में ही सब काम रफा दफा हो जाएगा। और आपको ध्यान क्या क्या चीजें देनी है? डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। स्कूल में माइनर डेट शीट जो होने हैं 15 तारीख से वो आपको स्कूल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और डेट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 17th of November, 17 तारीख से स्टार्ट है इनका। अलोंग विद above examination of class 10, examination of minor subjects class 12 will be conducted, साथ साथ किया जाएगा। हर एक पेपर का जो समय रहेगा that will be of 90 minutes, reading time will be 20 minutes, earlier it was 15 minutes, पहले 15 मिनट का था, अब कितने मिनट का हो गया? 20 मिनट्स का हो जाएगा। कीपिंग इन व्यू winter season, the exam will start from 11:30 AM instead of 10:30. Earlier it was planned that exam will be started from 10:30 but now it is from 11:30. Further, other desired information regarding examination will be provided in the admit card and by the school. CBSE will also update schools, candidate and parents on examination through various other modes from time to time. Examination का जो मोड होगा it will be informed by CBSE। तो अगेन फिर से आप अंदाजा लगाने लग जाएंगे। अगेन यू विल वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग द वीडियोज। कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो ऑनलाइन मोड होगा, कोई कहेगा कि ऑफलाइन मोड होगा। तो डेट विल, ये साफ लिखा हुआ। फर्दर अदर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड एंड बाय द स्कूल। सीबीएसई विल ऑल्सो अपडेट स्कूल्स, कैंडिडेट एंड पेरेंट्स ऑन एग्जामिनेशन थ्रू वेरियस अदर मोड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन ऑन सोशल मीडिया में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सोशल मीडिया पे कोई बता रहा है
गलत जानकारी दे रहा है। इससे 2 दिन पहले ही डेट शीट रिलीज कर दी थी किसी भाई ने, और सभी लोग यूट्यूब पे आके चिल्लाने लगे ये रही डेट शीट, ये रही डेट शीट। तो आप इसमें क्यों समय बर्बाद करते हैं? द वेबसाइट इज देयर, ऑफिशियल वेबसाइट इज देयर, जस्ट गो थ्रू दोज वेबसाइट्स, वहां से आप पता कीजिए कि आपके एग्जामिनेशन कब है। अदरवाइज प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद मत कीजिए। ये देखिए कौन आ गया। एंड फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑलवेज वेरीफाई ऑन द सीबीएसई वेब। खुद ही कह रही है सीबीएसई कि केवल सीबीएसई वेबसाइट को आप देखिए, वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि कब कौन से एग्जाम है। और अब आ जाइए +2 के डेट शीट पे। सबसे पहले इनका फर्स्ट एग्जाम है, दैट इज फर्स्ट एग्जाम इज ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये कितने तारीख को है? 1 दिसंबर को है। देन वेंसडे के बाद थर्सडे एंड देन फ्राइडे। सोशियोलॉजी तो बच्चे ले नहीं रखे, मेन सब्जेक्ट्स में तो क्या है, इनको इंग्लिश कोर की तैयारी करनी है, एंड दैट विल बी ऑन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को इंग्लिश कोर की तैयारी करनी है आपको, इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स, 3 के बाद 4, 5, 2 दिन की छुट्टी है। 6 तारीख को आपका किसका है? मैथमेटिक्स का है। द टाइमिंग रिमेन सेम 11:30 to 1 PM। और उसके बाद देन फिजिकल एजुकेशन 6 के बाद जस्ट 7 को ही है, जिन्होंने +2 में फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर रखा है। उसके बाद बिजनेस स्टडी 8th को, देन 9th को होगा जियोग्राफी, 10th को है फिजिक्स। जैसे साइंस नॉन मेडिकल वाले जो स्टूडेंट है, मेडिकल वाले स्टूडेंट है, अगर मैं कहूं मैथमेटिक्स के बाद उनको 6 के बाद 7, 8, 9 3 दिन की छुट्टियों के बाद फिजिक्स का एग्जाम है। उसके बाद आपका आ गया साइकोलॉजी, देन अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री का कितने दिन के बाद है? अगेन 3 दिन की छुट्टी है। 10, 11, 12 एंड 13 यू विल हैव योर केमिस्ट्री एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम है। एंड देन 15th को इकोनॉमिक्स, 16th को हिंदी इलेक्टिव एंड हिंदी कोर, 17th को पॉलिटिकल साइंस, 18th ऑफ दिसंबर को बायोलॉजी का है। ठीक है, तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के एग्जाम है। अगेन हिस्ट्री का है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल है 21th को एंड 22nd को है होम साइंस। अगेन द इंफॉर्मेशन द व्हाट जो इंस्ट्रक्शन है दैट रिमेन सेम, सभी के लिए वही है। मेजर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 16th ऑफ नवंबर। टाइम बढ़ा दिया गया है विंटर सीजन के कारण, और जो भी अगर आपको चीजें अपने आपको अगर देखना है तो वी हैव टू फॉलो द वेबसाइट। ऑथेंटिक चीजें और इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती हैं। प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाइम इन वॉचिंग फालतूज वीडियोस। ठीक है ना, फालतू की वीडियो जो आप ना देखें। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल 3 बजे मैं एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेके आऊंगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बिकॉज योर एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड लाइक प्रीवियस वन। जैसे हम प्रीवियस करते थे तो उस तरीके से एग्जाम नहीं होंगे। इस बार जो एग्जाम होंगे डेट इज ऑफ मल्टीपल चॉइस, तो मतलब रणनीति भी तो उसी प्रकार से बनानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 100 मीटर का रेस दौड़ना है और आप 500 मीटर रेस की तैयारी किए जा रहे हैं तो कैसे जीतेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रणनीति देखेंगे। कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एंड एट 3 PM गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और 3 नियम है जो वह कंसेप्ट जो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, बस वो वह कंसेप्ट आप फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कि यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, डोंट वेस्ट टाइम। 3 चीजों पे काम कीजिए, ये शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है। कम खाइए, कम देखिए और कम सुनिए। अभी बापूजी के बंदर बन जाइए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स। टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए तो पढ़ाई तो अपने आप ही अच्छी होंगी। आर यू गेटिंग इट? तो फालतू के चीजों में अपना समय ना बर्बाद करें और अच्छे से तैयारी किए। थैंक यू।